जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नई सरकार के गठन के साथ ही उमर ने ताबड़तोड़ फैसले लेने अभी से शुरू कर दिए हैं। पहले ही दिन उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य की मांग को टॉप गियर पर चढ़ा दिया और सियासी हलकों में उमर के एक्शन की चर्चा होने लगी। चर्चा इस बात की भी कि क्या कांग्रेस के लिए बेगाने हो गए हैं। अभी से देख लीजिए। जम्मू कश्मीर को चुनाव में कश्मीर के दो लड़के सरकार बनते ही क्यों बिछड़े। शुरुआत पहले सरकार से ही 6 साल से घाटी में जनता जिस पल का इंतजार कर रही थी वो पूरा हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और इस तरह घाटी में फिर से उमर राज की शुरुआत हो गई। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. उमर अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दिलचस्प यह है कि उमर कैबिनेट से कांग्रेस की नुमाइंदगी गायब है। कांग्रेस ने उमर सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। उमर के शपथ समारोह में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी भी शामिल थे। शपथ के बाद हुए फोटो सेशन में राहुल, प्रियंका और उमर एक फ्रेम में नजर आए। तस्वीर में उमर के चेहरे की चमक के सामने राहुल और प्रियंका की मुस्कान कम नजर आ रही थी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी संवाददाता खालिद हुसैन ने तस्वीरों का विश्लेषण कुछ इस तरह से किया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चुनाव इकट्ठे लड़े थे ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जा सके, लेकिन आज कांग्रेस खुद सत्ता से बाहर रही है। सूत्र मानते हैं कि वो इस सरकार का हिस्सा न बनकर झारखंड और महाराष्ट्र में अपने चुनावी मैदान को साफ रखना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की लड़ाई को तेज करना चाहती है और अगर कांग्रेस इसमें भागीदारी लेती है तो निस्संदेह ही राष्ट्रीय स्तर पर उसकी राष्ट्रवाद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। चुनाव में उमर 770 की बहाली का नारा बुलंद कर रहे थे। उमर को झोली भरकर वोट मिले, लेकिन कांग्रेस के हाथ खाली रह गए। घाटी में कांग्रेस को कुछ नहीं मिला और अब उसे डर है कि एनसी के साथ दिखकर महाराष्ट्र और झारखंड में नुकसान न उठाना पड़े। के साथ एक मैंडेट दिया है ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उसमें मरहम होगा और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा। कांग्रेस की हालत न खुदा मिला न विसाले सनम वाली हो गई है। कश्मीर में सत्ता मिल नहीं रही और देश में चुनावी नुकसान की संभावना बढ़ गई है। 370 में उलझी कांग्रेस की पहेली पर बीजेपी अपनी चुनावी जलेबी छानना जानती है। उमर सरकार में शामिल न होने के कांग्रेस के फैसले को इसी चश्मे से देखा जा रहा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया।